तड़पना तो मेरी जान से। यह पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में बौद्ध धर्म तक पढ़ चुके हैं। इसमें आगे की बात है। इसमें हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 का नाम है शैव धर्म, जिसका परिचय है। भगवान जो शिव के उपासक होते हैं उन्हें, मतलब कि जो शिव के उपासक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे शैव धर्म में। शैव धर्म मतलब होता है जो शिव के उपासक है। इसका प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया था। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया था। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया था। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन यहाँ पे मिलता है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती तैत्तिरीय अरण्यक में है। तैत्तिरीय अरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का दिया गया है। पार्वती को पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार कैसे हुआ? शैव धर्म के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में 63 नायनार संत हुए थे। 63 नायनार संत हुए थे। चालुक, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था एलोरा में। राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर का निर्माण किया था एलोरा में। एलोरा जो थी वो पहाड़ पर काट कर बनाया गया था। कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल ने राजराज प्रथम के तंजौर में राजेश्वरी मंदिर को, बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वरी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चोलों ने राजराज प्रथम ने राजेश्वरी मंदिर और बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। कुषाण शासकों की मुद्रा में शिव और नंदी की आकृति देखने को मिलती है। कुषाण शासकों की मुद्रा में शिव और नंदी की आकृति देखने को मिलती है। शैव संप्रदाय में शैव संप्रदाय में वामन पुराण के अनुसार 4 संप्रदाय हुए हैं। एक है पाशुपात, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। पाशुपत शैव संप्रदाय क्या है? इसके संस्थापक लाकुलिस थे। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक इन्हें कहा जाता था। सर्वाधिक प्राचीन शैव संप्रदाय जो है वो पाशुपत शैव संप्रदाय है। इसके जो अनुयायी होते थे, पाशुपत शैव संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे उसे पंचार्थिक कहा जाता था। प्रमुख ग्रंथ जो है पाशुपत शैव संप्रदाय का, जो प्रमुख ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कापलिक शैव संप्रदाय, जिसे इष्ट और कापलिक संप्रदाय के जो इष्ट देव होते थे, मतलब कि वो जिनकी पूजा करते थे वो भैरव की पूजा करते थे। प्रमुख केंद्र जो था वो श्रीशैल था। इष्ट कापालिक शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो था वो श्रीशैल था। तीसरे नंबर पे जो संप्रदाय है वो है कालामुख शैव संप्रदाय और इसके अनुयायी को महाव्रतधर कहा जाता था। और चौथे जो संप्रदाय है वो है लिंगायत शैव संप्रदाय। दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय जो थी वह थी लिंगायत शैव संप्रदाय। दक्षिण भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित शैव संप्रदाय थी वह थी लिंगायत शैव संप्रदाय। और इसका जो ग्रंथ है, स्क्रिप्ट जो है वह शून्य संपादने में पता चलता है। और इसके जो प्रवर्तक है वो अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव हैं। इनका कुछ अन्य नाम है जंगम, विरिशिव संप्रदाय इत्यादि। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ के नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ये पूरा शैव संप्रदाय का है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो दूसरा 10वां अध्याय है वो है वैष्णव धर्म के बारे में। विष्णु के उपासक जो होते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। इसकी जो जानकारी है वैष्णव धर्म की वो हमें उपनिषदों से मिलती है। और वैष्णव धर्म का जो उपासक होता है वह पंचरात्र कहलाता है। वैष्णव धर्म का उपासक पंचरात्र कहलाता है। और जो इसके प्रवर्तक थे वैष्णव धर्म के वो भगवान श्री कृष्ण थे। और प्रथम उल्लेख हमें इसका छांदोग्य उपनिषद से देखने को मिलता है। देवकी पुत्र और आंग्रीस के शिष्य के रूप में छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण को दिखाया गया है। जो अभिलेख है हमें वैष्णव धर्म का जो हमें अभिलेख है वो हमें बेसनगर स्तंभ से देखने को मिलता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। उनमें से प्रमुख है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विष्णु का जो वराह अवतार था
वह सबसे जो वड़ा अवतार था वह सबसे ज़्यादा प्रचलित था। यह है वड़ा अवतार। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है और भगवान विष्णु के सुदर्शन में चक्र में 6 तिल्लियाँ हैं। जो सुदर्शन चक्र है उसमें टोटल 6 तिल्लियाँ हैं। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। वहाँ पर लगभग 10.5 फीट की ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापित है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में लगभग 6 तिल्लियाँ हैं। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य के बारे में जानेंगे। प्रमुख संप्रदाय जो है वो है वैष्णव संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय, रूद संप्रदाय तथा सनक संप्रदाय। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी रहने देते हैं। इसके बाद जो तीसरा धर्म का बात होता है वो है इस्लाम धर्म। चैप्टर 10वां का नाम है इस्लाम धर्म। इसके जो संस्थापक थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, जिनका कि जन्म 570 में मक्का और सऊदी अरबिया में हुआ था। पिता और माता अब्दुल्ला और अमीना थी। हजरत मोहम्मद साहब के जो पिता थे उनका नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अमीना थी। शादी जो हुआ था वो हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और उनकी माता का नाम अमीना था। उनकी शादी खदीजा नामक स्त्री से हुई थी और जिससे उसकी एक पुत्री हुई थी। हज़रत मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा था, जिसका शादी अली के साथ करवा दिया जाता है। 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का की हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवदूत जिब्रियल ने अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित किया था। जो जिब्रियल था उसने अरबी भाषा में कुरान लिखा था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो होता है वो कुरान है। 622 एडी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। हिजरी संवत, और इसकी जानकारी हमें हिजरी, और इसी को हिजरी संवत कहा जाता है। हिजरी संवत क्या है? मक्का से मदीना तक की यात्रा को हिजरी संवत कहा जाता है। इसकी मृत्यु जो हज़रत मोहम्मद साहब थी, इनकी मृत्यु जो थी 8 जून 632 एडी में हो जाती है। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी जो था उसे खलीफा कहा गया। जो हज़रत मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी था उसे खलीफा कहा गया। इस्लाम का विभाजन इसके बाद हो जाता है। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम का विभाजन हो जाता है। एक होता है सुन्नी या पैगंबर साहब के अनुसार, एक होता है पैगंबर साहब के दामाद अली के अनुसरण करने वाले। जो पैगंबर साहब का जो पैगंबर साहब का अनुसरण करते थे उन्हें सुन्नी कहा गया और जो अली का करता था उसे सिया कहा गया। 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी जाती है। 680 ईस्वी ईराक के अली में पुत्र हुसैन की हत्या कर दी जाती है। कुछ अन्य तथ्य है। इब्न इसाक क्या है? पैगंबर साहब का जीवन चित्र रेखा जो है वो इब्न इसाक में मिलता है। ईद ए मिलान उन नबी क्या है? मोहम्मद साहब का पैगंबर का जन्मदिन, ये हमें ईद उल नबी के नाम से जाना जाता है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने फिर इस पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक रहा। फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने फिर इस पद को क्या किया? खत्म कर दिया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरबों के जरिए हुआ। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 के बारे में, जिसका नाम है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे वो ईसा मसीह थे। इसके प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसाई का प्रमुख ग्रंथ बाइबल होता है। ईसा मसीह का जन्म जो था वो जेरूसलम बैतलहम में हुआ था। ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में भी मनाया जाता है। पिता और माता, ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था और माता का नाम मेरी था। ईसा ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नार्जेस में बिताया था। ईसा मसीह का प्रथम 2 शिष्य जो थे वो थे एंड्रस और दूसरा का नाम था पीटर। ईसा मसीह ने सूली पर रोमन गवर्नमेंट पोंटियस ने चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था? पोंटियस ने चढ़ाया था ईसा मसीह को सूली पर। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह जो होता है वो क्रॉस होता है। ईसाई त्रिवत्व में विश्वास रखते थे। त्रिवत्व मतलब होता है कि ईश्वर जो है वो पिता है, जो इस मतलब कि त्रिवत्व में विश्वास रखते थे। मतलब कि जो ईश्वर है वो अपने ईश्वर पिता, पुत्र तथा पवित्र आत्मा को अपना ईश्वर मानते थे। जो पिता है, जो पुत्र है तथा जो पवित्र आत्मा है उनको वह ईश्वर मानते थे, पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का प्रारंभ हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। गोथिक शैली होता क्या है? ये जो होता है वो गोथिक शैली। पेरिस का नॉस्ट्रोडम चर्च है।
ईसाइयों के जो चर्च के जो ऊंचे ऊंचे मीनार होते हैं उसे गोथिक नाम से जाना जाता है। पारसी धर्म के बारे में जानेंगे, ये चैप्टर 11 है। पारसी धर्म के चैप्टर 12 है, इसमें पारसी धर्म के बारे में जानेंगे। जो संस्थापक था पारसी धर्म का वो जरथुस्त्र था, जो कि एक ईरानी था। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो कि पारसियों का क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है, जेंदा अवेस्ता। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र था सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। जो पारसी धर्म के अनुयायी थे वो एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इसके धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। जो इस पारसी धर्म के अनुयायी होते हैं उसे अग्नि पूजक भी कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी धर्म थे उसका ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले हमने हिंदू धर्म सबसे पहले हमने शैव धर्म के बारे में देखा, उसके बाद हमने शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म तथा पारसी धर्म के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम लोग मगध राज का उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग मगध राज के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे प्राचीन जो था वो सबसे पहले मगध में हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने अपनी राजधानी राजगृह बनाई थी। शिशुनाग वंश का जो लीडर था वो शिशुनाग था, जिसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। और मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। और सबसे प्राचीन जो था वो बृहरथ था, और जिसने अपनी राजधानी राजगृह बृहरथ बनाई थी, गृहरथ बनाई थी। देखिए इसके याद करने का छोटा सा ट्रिक है कि बिंबिसार यानी कि सार अपना जो बिंबिसार को ऐसे याद कर सकते हैं कि बम्बुओं से उसने अपना गृह बनाया था, इसलिए उसने अपनी राजधानी राजगृह बनाई। शिशुनाग को हम लोग विष से याद कर सकते हैं कि नाग में विष होता है, इसलिए उसने राजधानी अपनी वैशाली बनाई। महापद्मानंद, सबसे ज़्यादा आनंद हमें पाटलिपुत्र यानी कि पटना में आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का तो राजधानी ऐसे भी याद ही रहता है, पाटलिपुत्र उसने बनाई थी। हर्यक वंश, जिसे कि पितृहंसा वंश भी कहा जाता है, जिसके कि संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है, फिर उदायीन आता है, फिर नागदशक आता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसे बिंबिसार को कहा जाता है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई थी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बिंबिसार बम्बू से क्या बनता है, गृह बनाया जाता है, तो बम्बू से राजगृह बनाई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे जो बिंबिसार थे, वो एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवेद जीवक को भेजा था। जो बिंबिसार थे उनका एक राजवैद्य था जीवक, जिनको कि जब महात्मा बुद्ध एक बार बीमार पड़ गए थे उनके लिए जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार के क्या क्या कार्य किए थे, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति बिंबिसार की थी। बिंबिसार ने अंगराज को हराकर मगध में मिलाया था। अंगराज को हराकर मगध में किसने मिलाया था, बिंबिसार ने। अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा जो प्रद्योत थे उसको भी सहायता हेतु जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। वैवाहिक संबंध द्वारा भी बिंबिसार ने बहुत सारा सशक्तिकरण किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चलना से बिंबिसार ने विवाह किया। फिर मद्र देश की राजकुमारी छेवा से भी बिंबिसार ने विवाह किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, जिसे कुशी के नाम के से भी जाना जाता है। 493 BC में पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक अजातशत्रु बना था। अजातशत्रु जो था वह बिंबिसार का हत्या करके बना था। प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। मंत्री वास्कार की सहायता से वैशाली पर विजय करता है 661 BC में पुत्र उदायीन द्वारा। फिर अजातशत्रु की हत्या उदायीन द्वारा कर दी जाती है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु, फिर अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदायीन द्वारा कर दी जाती है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुआ था, और उसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति जो था वो अजातशत्रु के समय में हुआ था, जो कि राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के समय हुआ था। राजगृह में अजातशत्रु के समय हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में था, और उसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे।
उसके बाद अजातशत्रु को मारकर उदयन शासक बनता है। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। पाटलिग्राम की स्थापना उदयन के द्वारा होता है। पाटलीग्राम की स्थापना जो होता है वो उदयन के द्वारा किया जाता है। पाटलीग्राम की स्थापना उदयन के द्वारा की जाती है। जैन धर्म के अनुयायी थे जो उदयन थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और अंतिम शासक जो था उदयन का पुत्र नागदशक बनता है। और फिर नागदशक जो है वो अंतिम हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है वो नागदशक बनता है। इसके बाद जो है हर्यक वंश के बाद नागवंश आ जाता है। नागवंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। यह नागदशक का अमात्य था, मतलब कि उन्होंने उसका हत्या कर दिया था। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग आया था। वैशाली को राजधानी बनाता है। राजधानी ऐसे याद कर सकते हैं कि नाग जो होता है, नाग में विष होता है, विष से वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। इसी वंश का एक शासक था कालाशोक। कालाशोक जिन्होंने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के समय होती है और वैशाली में होती है, जिसका अध्यक्ष साबाकामी होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में कालाशोक के समय होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के समय वैशाली में होती है और जिसके अध्यक्ष जो हैं वह साबाकामी होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में होती है और जिसके अध्यक्ष साबाकामी होते हैं। अंतिम शासक जो था नागवंश का वो नंदीवर्धन था। इसके बाद हर्यक वंश फिर आ जाता है नागवंश, फिर आ जाता है नंदवंश। नंदवंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मानंद। नंदवंश का संस्थापक जो था वो था महापद्मानंद। उग्रसेन जो था इसका पाली ग्रंथ में रचना करता है। एक छत्र जो है वो पुराण में संस्थापक जो था नंदवंश का वो महापद्मानंद था। पाली ग्रंथ में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में महापद्मानंद को एक छत्र कहा गया है। नंदवंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था, जिसको कि पाली ग्रंथ में उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। महापद्मानंद को पुराण में एक छत्र के नाम से जाना जाता है तथा पुराणों में महापद्मानंद को एक राट के नाम से जाना जाता है। जो नंदवंश का अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था, मतलब कि सिकंदर के समय में नंदवंश का जो शासक था वो घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना, तो नंदवंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया घनानंद को और फिर मौर्य वंश का स्थापना की। उस मौर्य वंश से पहले एक अध्याय आ जाता है सिकंदर का, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत पर जो विदेशी आक्रमण था किस क्रम से हुआ। सबसे पहले ईरानी फारसी, जिसे हकामनी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद यूनानी आए, उसके बाद हिंदू यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। तो ईरानी और फारसी में साइरस द्वितीय के दूत डेरियस प्रथम द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया। यूनानियों में सिकंदर के द्वारा, सिकंदर क्या था, एक यूनानी था। सिकंदर एक यूनानी था जिसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया मकदूनिया में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व मेसोडोनिया मकदूनिया में हुआ था। और सिकंदर के जो पिता का नाम था वो फिलिप था। सिकंदर के जो गुरु थे वो अरस्तु थे। भारत पर आक्रमण सिकंदर के द्वारा, भारत में जब सिकंदर का आक्रमण किया गया तो भारत में घनानंद का शासन था। भारत में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो भारत में घनानंद का शासन था। और जो सिकंदर का सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटस। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकोटस। 19 माह का समय वो भारत में गुजारा था। जो जल सेनापति था सिकंदर का उसका नाम था नियारकस। हाई डेस्पीज झेलम का युद्ध जो है वो सिकंदर के शासन में हुआ था। हाई डेस्पीज या फिर झेलम विस्तता का युद्ध जो था वो सिकंदर के शासनकाल में हुआ था। पंजाब के पुरु के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे झेलम का युद्ध या फिर हाई डेस्पीज का युद्ध भी जाना जाता है। पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे हाई डेस्पीज या फिर झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है।
सिकंदर ने सम्मान दिया था पोरस को। इसके बाद सिकंदर ने पोरस को सम्मान दिया। ब्यास नदी के बाद सिकंदर भारत से वापस लौट गया था। ब्यास नदी के बाद सिकंदर भारत से वापस लौट गया था। सिकंदर ने नवीन शहरों का निर्माण कराया, जिसमें कि सिकंदरिया, बाऊखेफला, जो कि उसके घोड़े के नाम पर एक शहर का नाम रखा था, बाऊखेफला। साम्राज्य को 4 भागों में सिकंदर ने बांट दिया था। मृत्यु जो थी वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, इराक में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम लोग मौर्य शासन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त, फिर आता है बिंदुसार, फिर आता है अशोक और फिर आता है बृहद्रथ, जो कि अंतिम शासक था मौर्य वंश का। इससे पहले यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये बिंदुसार, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो हर्यक वंश का पढ़े थे, बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार अलग था और बिंदुसार अलग है। तो मौर्य वंश में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक और प्रथम सम्राट जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का सम्राट जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। 322 ईस्वी में नंद शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। इनका कुछ अन्य नाम है, स्टोरबा, एलियन, जस्टिन, ये सब इनके नाम है। सेंट्रोकोटस, ये सब के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। स्ट्रोबो, एरियन, जस्टिन और सेंट्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। एप्लिनियास और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोटस कहा था। एपिटियास व प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोटस कहा था। नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकोप्टस कहा था। नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकॉप्टस कहा था। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त को वृषल या फिर निम्न कुल का कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर, वो चाणक्य था। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और तीसरा नाम विष्णुभक्त है। चाणक्य के अन्य नाम चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुभक्त है। प्रधानमंत्री ने एक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना जो कि चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा की गई थी। कार्य और युद्ध के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का 305 में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में सेल्यूकस निकेटर को हटाया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी फिर चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी फिर चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात तथा मकबरना चंद्रगुप्त को दे दिए थे। और जब सेल्यूकस निकेटर ने जब अपनी पुत्र कॉर्नेलिया की शादी की तो 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकराना ये चारों चंद्रगुप्त को दे दिया सेल्यूकस निकेटर ने। इसके बाद कुछ अभिलेखों के बारे में जानेंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। ये जो है ये चंपू शैली यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वह संस्कृत की सबसे बड़ी अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बस इसमें इतना याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अशोक द्वारा इसका फिर से पुनः निर्माण कराया जाता है। रुद्रदामन द्वारा फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक इंडिका लिखी थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। उनकी दीक्षा गुरु भद्रबाहु के द्वारा ली जाती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने अपनी दीक्षा जो थी वो चंद्रगुप्त भद्रबाहु के द्वारा लेती है। 298 BC कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में जैन विधि संलेखना पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया था। 258 BC में चंद्रगुप्त के श्रवणबेलगोला में जैन विधि संलेखना पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अपने प्राण को त्याग दिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज के पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
मेगास्थनीज के इंडिका में कुछ विवरण मिलता है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट के जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। इंडिका में लिखा गया है कि मेगास्थनीज के अनुसार जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जनता के सामने आता था तो इस अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोना के पालकी में लेकर जाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो राजा होते थे उन्हें एक सोना के पालकी में लेकर जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे और उसके जो अंगरक्षक थे, मतलब कि जो उसके बॉडीगार्ड थे, वो सोने एवं चांदी से अलंकृत रहते थे, काफ़ी सोना चांदी पहने रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैर को लेकर चलते थे। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। मतलब कि इस पे जो था वो प्रशिक्षित तोते रहते थे जो कि आसपास में किसी भी खतरे को देखते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उनके खाने खाने से पहले खास नौकर उस खाना को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसे 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। और इसमें इंडिका में बताया गया था कि जो 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं वो लकड़ी और ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है। इंडिका में बोला गया कि जो राजा का महल है वो भी लकड़ी यानी काठ का बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। जिसे पत्थर की नक्काशी से क्या किया गया है, अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं से बने बसेरों से घिरा है। मतलब कि इसके चारों तरफ क्या है, उद्यान है, गार्डन है, चिड़िया हैं, ठीक है, राजा के महल के चारों तरफ। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया। जो बिंदुसार था वो 298 BC में राजा बनता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रघात, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। भद्रसार, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। 16 राजा का विजेता बौद्ध विद्वान तारनाथ द्वारा 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को कहा गया था। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा गया था, राज्यों का विजेता कहा गया था। और ये बौद्ध विद्वान तारनाथ ने कहा था। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। संस्थापक जो है आजीवक संप्रदाय का वो है मखलीपुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है वो है मखलीपुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल है। सीरियन नरेश एंटी यूडोकस ने डायमेकस को भेजा तथा बिंदुसार ने मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। इसके बाद देखते हैं, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिनका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच। इन विद्रोह को दमाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था जिसे कि दबाने के लिए उसने अपने बेटे अशोक को भेजा था। इसके बाद अशोक के बारे में हम लोग जानेंगे। अशोक का परिचय के बारे में, जो कि एक महान राजा था। 296 में अशोक राजा बनता है। अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। इससे पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। मौर्य सम्राट से पहले जो अशोक था वो अवंती का राज्यपाल था। मौर्य सम्राट से पहले जो था वो अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। अशोक के जो पिता हैं उनका नाम बिंदुसार है। अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार और अशोक की माता का नाम है सुब्रदांगी, जो कि बौद्ध ग्रंथ दिव्याधन के अनुसार इनका नाम दिया गया है। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उखेगमा लेख के अनुसार अशोक है। कन्हनी शिलालेख कर्नाटक के अनुसार रानियों अशोक मतलब कि राजा अशोक है। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। भाबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। भाड़वू अभिलेख में स्वयं को अशोक ने मगध का राजा कहा है। स्वयं को मगध का राजा कहा है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्राप्त ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख देवनाम प्रियदर्शी के द्वारा लिखा गया था। जूनागढ़ अभिलेख अशोक मौर्य के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य के नाम से लिखा गया है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉमनी II ने पाटलिपुत्र को डियानियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अशोक का धार्मिक जीवन देख लेते हैं। जो अशोक का प्रारंभिक धर्म था, उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण धर्म मतलब कि महावंश धर्म को प्रतिपादन किया। फिर राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने शैव धर्म का प्रतिपादन किया था।
बौद्ध साहित्य और अहोरा लेख निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया। निग्रोध का उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने ली थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध तीर्थ की। उसके बाद अशोक ने बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। राज अभिषेक 10वें वर्ष बोध गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। अशोक ने 3 बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। पहला वो बोध गया 12वें वर्ष वह निगाली सागर गया और 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया। अशोक ने 3 बौद्ध जगह की यात्रा की थी। 10वें वर्ष वह अभिषेक के 10वें वर्ष वह बोध गया था। 12वें वर्ष वह निगाली सागर गया था और 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया था। अशोक ने वृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार कराया था। वृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। 8400 स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण, सबसे ज़्यादा स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका अशोक के द्वारा भेजा गया था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के समय होती है। तृतीय बौद्ध संगीति वह अशोक के समय होती है। इसको और उसमें जो अध्यक्ष था वो था मेघलापुत्र तिस। इसको एक बार देख लेते हैं कि पहला बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था और तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ। एक बार देख लेते हैं कि बौद्ध संगीति किसके किसके शासनकाल में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति जो था, पहला बौद्ध संगीति था वह अजातशत्रु के समय हुआ था, जो कि राजगिरी में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ था और तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था। पहला अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था, फिर अशोक के समय में होता है। अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक। अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक। अशोक का आजीवक संप्रदाय कैसा था? आजीवक और अन्य संप्रदायों का वह सम्मान करता था। धार्मिक सहिष्णुता वाला व्यक्ति था, मतलब कि हर धर्मों का वह काफ़ी अच्छा सम्मान करता था। बराबर की पहाड़ियों बिहार में 4 गुफाओं कर्ज, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया जाता है। बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक का धम्म अशोक के 11वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक का धम्म क्या है? अशोक के 11वें शिलालेख में वर्णित है, जिसका अर्थ है नैतिक नियमों का संहिता। जिसका अर्थ है नैतिक नियमों का संहिता। अशोक का कलिंग विजय। अशोक ने एक बार कलिंग पर विजय किया था, इसके बारे में देख लेते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक के कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। कलिंग वर्तमान उड़ीसा का दक्षिण भारत पर हमला और राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, भीर घोष से वह धर्म घोष बन गया। कलिंग विजय के बाद जो है वह अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक का हृदय परिवर्तन जो है वह कलिंग विजय के बाद हुआ था। कलिंग विजय में क्या हुआ था कि काफ़ी लोगों की मारपीट खून हुआ था, जिससे कि अशोक को काफ़ी इस पर निर्दय आया और उन्होंने कहा कि ये रास्ता फिर वह छोड़ देता है और वह फिर धर्म की ओर बढ़ जाता है। परवर्ती मौर्य शासक। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन कब तक रहा? मौर्य शासन 137 वर्षों तक मौर्य शासन रहा। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वह था बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। सेनापति पुष्यमित्र सिंह द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। मगध में शुंग वंश का इसके बाद आरंभ हो जाता है। फिर पुष्यमित्र सिंह द्वारा शुंग वंश का आरंभ हो जाता है। मौर्य का पतन के क्या कारण थे? मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी प्रवर्ती मौर्य शासक। जो बाद के मौर्य शासक आए वो काफ़ी ज़्यादा अयोग्य थे, उनमें शासन करने का कोई क्षमता नहीं था। अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, मतलब कि वो काफ़ी केंद्रीकृत रहते थे, मतलब कि विस्तार नहीं करते थे। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, SC राय चौधरी के अनुसार ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया किया था इस पर, क्योंकि वह हर धर्म का प्रचार करते थे। करों की अधिकता और आर्थिक समस्याएं, बाद में क्या हुआ कि काफ़ी अधिक कर बढ़ा दिए गए, धार्मिक समस्याएं भी काफ़ी उत्पन्न होने लगी। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। एक पश्चिमी भाग हो गया और एक पूर्वी भाग हो गया। पश्चिमी भाग कुणाल के द्वारा देखा गया और पूर्वी भाग दशरथ के द्वारा देखा गया। देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में। भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था जो थी वो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था थी।
मौर्य साम्राज्य में सबसे ऊपर जो होता था वो राजा होता था और सबसे नीचे जो होता था वो ग्राम होता था। ग्राम का लीडर ग्राम नहीं होता था। आहार का लीडर जो होता था वो आहारपति होता था, जिसे विषयपति भी कहा जाता था। मंडल का जो हेड होता था उसे प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहा जाता था। थोड़ा सा ये वाला एक एग्जाम में आ गया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। मंडल का जो हेड होता था उसे प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहा जाता था। मंडल का जो हेड होता था उसे प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहा जाता था। मौर्यकालीन व्यवस्था में सबसे ऊपर मौर्यकालीन व्यवस्था में सबसे ऊपर केंद्र होता था। केंद्र के बाद प्रांत होता था। प्रांत के बाद मंडल होता था। मंडल के बाद विषय या आहार होता था और आहार के बाद ग्राम होता था। केंद्र का जो लीडर होता था वो राजा होता था। प्रांत का लीडर कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक होता था। मंडल का जो होता था प्रादेशिक या प्रतिष्ठा होता था। आहार का आहारपति होता था। ग्राम का ग्रामीणी होता था। मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी। संपूर्ण प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था और जो मंत्री परिषद में प्रमुख मंत्री होते थे उसे पुरोहित कहा जाता था। एक उसमें युवराज होता था और सेनापति होता था। इनकी युक्ति उपधा परीक्षण जांच के द्वारा होती थी। ये कोई वंशानुगत नहीं था बल्कि इसके लिए जांच परीक्षा होती थी। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था कि शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं। जो राजा होता है वो शीर्ष के समान होता है। आमत्य जो होता है वो आंखों के समान होता है। जो जनपद होता है वो क्षेत्र और जनसंख्या के समान होता है। जो दुर्ग होता है वह बाह के समान होता है। जो कोष होता है वह मुख के समान होता है और जो सेना होता है वह मस्तिष्क के समान होता है और जो मित्र होता है वह कान के समान होता है। यह कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था। जो मुख्य अधिकारी थे उनके बारे में देख लेते हैं कि मुख्य अधिकारी या महापात्र के बारे में देखेंगे। जिसकी संख्या 8 थी। मंत्री जो होता था वो उसका कार्य प्रधानमंत्री करता था। पुरोहित धर्माकड़ी को कहा जाता था। प्रतिष्ठा जो है वो फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। अध्यक्ष मजिस्ट्रेट विभिन्न विभागों के प्रमुख अर्थशास्त्र के अनुसार अध्यक्ष मजिस्ट्रेट की संख्या 27 थी। मौर्यकालीन व्यवस्था में सीता अध्यक्ष जो होता था वो कृषि विभाग का होता था। सीता अध्यक्ष जो होता था वो कृषि विभाग का होता था। शुल्क अध्यक्ष जो होता था वो व्यापारिक कर का प्रधान होता था। शुल्क अध्यक्ष जो होता था वो व्यापारिक कर का प्रधान होता था। लक्षणा अध्यक्ष जो था वो मुद्रा विभाग था। नव्या अध्यक्ष था वो जहाज विभाग का हेड होता था। जो मुद्रा अध्यक्ष था वह पासपोर्ट विभाग होता था। मुद्रा ऐसे मोहर को बोला जाता है। जो मुद्रा अध्यक्ष होता था वो पासपोर्ट विभाग का हेड होता था। सीता अध्यक्ष का हेड कृषि विभाग का होता था। शुल्क अध्यक्ष व्यापारिक कर प्रधान होता था। लक्षणा अध्यक्ष जो था वो मुद्रा विभाग का अध्यक्ष था और नद्या अध्यक्ष जो था वो जहाज विभाग का था और जो मुद्रा अध्यक्ष था वो पासपोर्ट विभाग का था। प्रातिनिधिक प्रशासन में केंद्र जो है वो 5 प्रांतों में विभाजित था। जो प्रमुख था वो कुमार, राष्ट्रिक या आर्यपुत्र कहलाता था। राज परिवार का जो सदस्य होता था, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राज परिवार के सदस्य में अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। अशोक का पुत्र जो कुणाल था वह तक्षशिला का राज्यपाल था। यहाँ पे कुछ प्रांत और उसकी राजधानियों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद देखेंगे नगर प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन कैसे था, जिसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। नगर प्रशासन का जो नगर प्रमुख होता था उसे एस्टिनोमोई कहा जाता था। जो नगर का हेड होता था उसे एस्टिनोमोई कहा जाता था। नगर प्रशासन में 30 सदस्य होते थे। 6 समितियों में विभाजित था। 6 समितियों में विभाजित था। पहला समिति जो था वो औद्योगिक कला के लिए था। दूसरा समिति विदेशी मामले के लिए था। तीसरा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण के लिए था। चौथा व्यापारिक वाणिज्य के लिए था। माल के व्यापार पर नजर रखने के लिए था। छठा जो था वो कर वसूलने के लिए था। मतलब कि 6 टोटल समिति थे और सभी समिति में 5-5 सदस्य होते थे और इस तरह ये टोटल 30 सदस्य वाला नगर प्रशासन की व्यवस्था 30 सदस्यों के द्वारा चलाई जाती थी। मौर्य साम्राज्य में एक गुप्तचर विभाग था जिसे कि गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जो गुप्तचर होता था उसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था और इसके लिए एक संस्था होती थी। एक स्थान पर ये लोग कार्य करते थे। जो संचार होता था ये भ्रमणशील होते थे, मतलब कि भ्रमण कर करके गुप्त बातों का पता लगाते थे और इसका जो प्रमुख होता था उसे महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसे मौर्य काल में
मौर्य काल में महामात्य सर्प कहा जाता था, महामात्य सर्प कहा जाता था, महामात्य सर्प कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं राजस्व व्यवस्था कैसी थी मौर्य काल की। मौर्य काल की राजस्व व्यवस्था, आय का जो मुख्य स्रोत था मौर्य काल में भू राजस्व था। जो भूमि था, सीता जो था सरकारी भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में सीता जो था वो सरकारी भूमि को कहा जाता था। जो सीता था वो सरकारी भूमि को, मौर्य काल में सीता सरकारी भूमि को कहा जाता था। सीता जो था वो सरकारी भूमि को कहा जाता था। जो निजी भूमि होती थी उसे भाग कहा जाता था। जो निजी भूमि होती थी उसे भाग कहा जाता था। मौर्य काल में जो निजी भूमि होती थी, जो मौर्य काल में जो निजी भूमि होती थी उसे भाग कहा जाता था। जो बिना वर्षा के अच्छे खेती वाली भूमि होती थी उसे अवैध मात्रिक कहा जाता था, अवैध मात्रक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था, भाग वाली भूमि को निजी भूमि को भाग कहा जाता था, और जो जिनमें जहाँ बिना वर्षा की अच्छी फसल होती थी उसे अवैध मात्रक कहा जाता था। भूमि कर जो था वो उत्पादन का 1/6 कोटिल या 1/4 मेगास्टीन। मतलब इसका कहने का मतलब है कि उत्पादन जो 1/6 था कौटिल्य के अनुसार, जो भूमि कर था 1/6 था, और मेगास्थनीज के अनुसार जो भूमि कर था वह 1/4 था। बिक्री कर जो था मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर दिया जाता था। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 100 का सामान बेचता है तो उसमें 10 रुपया इन टैक्स के रूप में सरकार लेती थी, मौर्य साम्राज्य का सरकार लेती थी। कुछ अन्य कर थे। भूमि माप के लिए रज्जू कर था। मौर्य काल में भूमि माप के लिए रज्जू कर था। भूमि माप के लिए रज्जू कर था। मौर्य काल में भूमि माप के लिए रज्जू कर था। धार्मिक कर जो था उसे बलि कहा जाता था। धार्मिक कर जो था उसे बलि कहा जाता था। धार्मिक कर जो था उसे बलि कहा जाता था। धार्मिक कर जो था उसे बलि कहा जाता था। मौर्य काल में भूमि माप के लिए रज्जू कर था। धार्मिक कर के लिए बलि कहा जाता था। विविध के लिए चारागाह के लिए विविध कर था। 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 अकाल के समय लोगों को राहत दी जाती थी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से कर थे। रज्जू कर था भूमि माप के लिए। धार्मिक कर था, धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। और जो चारागाह के लिए कर था उसे विविध कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। प्राइवेट भूमि जो कि निजी भूमि होती थी उसे भाग कहा जाता था। और जो बिना वर्षा के अच्छे फसल वाला होता था भूमि उसे अवैध मात्रक कहा जाता था। सैन्य प्रशासन कैसी थी मौर्य काल में? युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। मतलब कि युद्ध क्षेत्र में जो उसका प्रमुख अधिकारी होता था, जो लीडर था उसका, उसे नायक कहा जाता था। जस्टिन का विवरण है कि कुल सैनिक 6 लाख थी मौर्य काल की। जस्टिन के अनुसार मौर्य काल में कुल सैनिक कितनी थी? मौर्य काल की कुल सैनिक 6 लाख थी। 60,000 अश्वारोही, 6,000 हाथी व 8,000 रथ थे। और इसे लुटेरे की सेना भी कहा जाता था। मौर्य की सेना को लुटेरे की सेना भी कहा जाता था। पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार इसी सेना के द्वारा किया गया। प्लिनी का विवरण है कि 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार था, 9,000 हाथी था। ये प्लिनी का विवरण है। आगे देखते हैं कि सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। मेगास्थनीज सेना का रख रखाव 6 समिति, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, उसके द्वारा किया जाता था। पहली समिति जो थी वो जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति जो थी वो सामग्री, यातायात एवं रसद की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था करती थी। राशन की व्यवस्था करती थी। पैदल सैनिकों की जो तीसरी समिति थी वो पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी। चौथी समिति जो थी वो अश्वारोही सेना की व्यवस्था करती थी। 5वां समिति गज सेना यानी कि हाथी वाली सेना की व्यवस्था करती थी। और जो 6ठी समिति थी वो रथ सेना की व्यवस्था करती थी। कुछ अन्य अधिकारी थे जैसे कि आयुक्त, धारक्ष कहा जाता था। नवाध्यक्ष जो होता था वो जल सेना को कहा जाता था। मौर्य काल में न्याय प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी? सर्वोच्च न्यायालय जो था उसका जो हेड होता था वो राजा होता था। जनपद न्यायालय किया जाता था राजुक अशोक द्वारा। जनपद न्यायालय अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। ग्राम न्यायालय में ग्रामीणी में हेड होता था। ग्राम न्यायालय में ग्रामीणी हेड होता था। कठोर न्याय एवं दंड व्यवस्था थी, उसमें बहुत ज़्यादा कठोर न्याय एवं दंड व्यवस्था थी। कौटिल्य जो दीवानी जो धर्मस्थीय होती थी उसे धर्मस्थीय व्यवहारिक कहा जाता है। कंठक सौंदर्य जो फौजदारी व्यवस्था होती थी उसे प्रतिष्ठा कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार जो फौजदारी व्यवस्था होती थी उसे प्रतिष्ठा कहा जाता था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? समाज कैसा था मौर्यकालीन में? वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, मतलब कि फिर उसमें भी 4 वर्णों में बटे हुए थे। शूद्र वैश्य क्षत्रिय। कौटिल्य के शूद्रों हेतु
आर्य शब्द का इस्तेमाल किया तथा अधिकार दिए। कौटिल्य जो था उन्होंने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया, शूद्र को आर्य शब्द का उपयोग किया तथा उसके का इस्तेमाल किया तथा उसे सारे अधिकार दिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने 7 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। इसके बाद है कि स्त्रियों को पुनर्विवाह, विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का अधिकार था। मौर्य काल के समय स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार था। मतलब कि मौर्य काल के समय में ऐसा कह सकते हैं कि स्त्रियां जो थी वो काफ़ी स्त्रियां जो थी उनकी स्थिति अच्छी थी। पुनर्विवाह का अधिकार था उन्हें, विधवा विवाह वो कर सकती थी, नियोग प्रथा का अधिकार था। गौनिका वेश्या तथा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां को रूपा जीवा कहा जाता था। जो मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्या वाली काम करते थे वो रूपा जीवा कहा जाता था। शिक्षा का केंद्र जो था मौर्य काल में तक्षशिला था। तक्षशिला जो था वो शिक्षा का केंद्र था मौर्य काल में। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। मौर्य काल में कैसी अर्थव्यवस्था थी? शहर की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। सर्वश्रेष्ठ फसल जो था धान था। सबसे बुरी फसल जो थी मौर्य काल में वो गन्ना थी। सिंचाई हेतु सर्वप्रथम मंडल कूपों का उपयोग मौर्य काल में किया गया है। प्रथम प्रमुख जो उद्योग था वो सूत की कटाई व बुनाई थी। जो धागा होता है उसकी कटाई तथा बुनाई जो था ये वहाँ का मेन उद्योग था। व्यापार वाणिज्य का जो अधिकारी होता था उसे पन्याध्यक्ष कहा जाता था। जो व्यापार वाणिज्य का अधिकारी होता था उसे पन्याध्यक्ष कहा जाता था। जो मौर्य काल में कुछ प्रमुख मार्ग थे। स्थल मार्ग उत्तरापथ जो था वो बंगाल से पेशावर जाता था। जो दक्षिणापथ था वो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान जाता था। मौर्य काल में कुछ प्रमुख जल मार्ग थे। भड़ोज, बैरीगंज, भड़िकच्छा बंदरगाह, तामलुक ये सब नाम के बंदरगाह थे, कुछ जल मार्ग थे। कौटिल्य ने जल मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया था। ठीक है। विनिमय का माध्यम जो था वो चांदी के पंचमार्क सिक्के चलते थे। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया कि मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था? चांदी का पंचमार्क सिक्का था। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था? चांदी का पंचमार्क सिक्का था। मौर्य काल में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? चांदी का पंचमार्क सिक्का चलता था। मापन की जो इकाई थी वो थी द्रोण। अनाज मापन के लिए द्रोण का उपयोग किया जाता था। भूमि मापन के लिए निवर्तन का उपयोग किया जाता था। मौर्य काल में मापन की इकाई के लिए 2 इकाइयाँ थी। अनाज की मापन के लिए द्रोण का उपयोग किया जाता था। अनाज की इकाई के नापने के लिए द्रोण माप का उपयोग किया जाता था तथा भूमि की इकाई के लिए निवर्तन का प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अनाज की मापन के लिए द्रोण का प्रयोग किया जाता था। द्रोण इकाई थी, जैसे कि लेंथ का इकाई मीटर होता है उसी तरह उसमें मीटर सेंटीमीटर तो नहीं था, इसलिए उसमें नापने के लिए अनाज को मापने के लिए द्रोण का उपयोग किया जाता था तथा भूमि को मापने के लिए निवर्तन का उपयोग मौर्य काल में किया जाता था। मौर्य काल में किया जाता था। इसके बाद देखेंगे कि मौर्यकालीन कला, मौर्य काल में क्या क्या चीज़ें बनी है। सबसे प्रमुख जो है मौर्य काल का वो है अशोक का स्तंभ। लाल बलुआ पत्थर, ये जो अशोक का स्तंभ है ये लाल बलुआ पत्थर और पॉलिशदार स्तंभ है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश स्तंभ अभिलेख, जो सारनाथ में भी एक स्तंभ अभिलेख है। इसका शीर्ष भाग में सिंह चतुर्मुख है। जो सारनाथ में स्तंभ है इसके शीर्ष भाग में क्या है? 4 शेर का सिंह चतुर्मुख है। सिंह चतुर्मुख, इसके शीर्ष में भाग में सिंह चतुर्मुख है। 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक इसे बनाया गया था। सिंह चतुर्मुख को अशोक के स्तंभ को 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। अशोक का स्तंभ 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक बना। मध्य भाग 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है और इसके बीच में क्या है? 24 तीलियों वाला एक अशोक चक्र है। अशोक का स्तंभ में मध्य भाग में 24 तीलियों वाला एक अशोक चक्र है। इसके बाद अशोक ने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया था। लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। स्तूप क्या होता है? बौद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उसके शरीर अवशेषों जैसे उसके अस्थियां, दांत तथा उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को ऊपर बनाया जाने वाला एक टॉम्ब होता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग स्तूप कहा जाता है। इसका जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के
ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीनतम स्तूप जो है वो है पिपर हवा स्तूप, जो कि यूपी में है। पिपर हवा स्तूप जो है सबसे पुराना स्तूप जो है वो पिपर हवा स्तूप है, जो कि यूपी में है। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप जो है वो रायसेन मध्य प्रदेश में है। अशोक द्वारा ईटा से निर्मित है ये सांची स्तूप। 1818 में टॉलियर द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसमें 3 स्तूप है, एक है महास्तूप, दूसरा है काला स्तूप, तीसरा है स्तूप 3। भगवान बुद्ध के अवशेष पुष्य मंत्र शुंग के वेदिका के पत्थर से बनाया गया था। अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष पर यह काला स्तूप बनाया गया था। और स्तूप 3 जो है यह सारीपुत्र और महामोदग्लायन के अवशेष पर बनाया गया था। एक है भड़हूत भड़हूत स्तूप, जो कि भड़हूत स्तूप है, जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। भड़हूत स्तूप कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में है। भड़हूत कहाँ है? भड़हूत सतना मध्य प्रदेश में है। अशोक द्वारा नींव रखी गई थी, जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसे पूर्ण किया गया। अशोक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसे क्या किया गया? पूरा किया गया। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी। लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है भड़हूत स्तूप, जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। स्तूप की संरचनाएं। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना होता है जिसे अंड कहा जाता है। ये जो अर्धवृत्ताकार संरचना होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे अंड कहा जाता है। पवित्र सामग्री के ऊपर गोलार्ध बने हुए मिट्टी का टीले जैसा होता है, मतलब कि जो पवित्र सामान होता है उसके बीच में रख देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी का एक टीला बना दिया जाता है, जिसे कि अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है जिसे हर्मिका कहते हैं। जिसे हर्मिका कहते हैं। अंड के ऊपर एक जो छल्ले नुमा संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका में से एक मस्तूला निकलता है जिसे यष्टि कहा जाता है। हर्मिका में से एक मस्तूला निकलता है चारों तरफ, जिसे कि क्या कहा जाता है? जिसे यष्टि कहा जाता है। यष्टि कहा जाता है। यष्टि पर 3 छत्रियाँ लगी होती है और यष्टि पर जो होती है वो 1 2 3 क्या लगी होती है? छत्रियाँ लगी होती है। यष्टि पर 3 छत्रियाँ लगी होती है। उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। और ये जो संरचना होती है इसके चारों ओर घूमने के लिए एक छोटा सा पथ का निर्माण किया जाता है, जिसे कि क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद इस संरचना में चारों ओर से एक वेदिका होती है जहाँ तोरण द्वार प्रवेश बनाया जाता है और इसके चारों तरफ एक लकड़ी से बना हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि घर के आगे जो बाउंड्री होता है उसको मतलब कि ये स्तूप के चारों तरफ का एक बाउंड्री है जिसे कि वेदिका कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एक वेदिका होती है। हाँ, वेदिका ही कहा जाता है। इसके चारों तरफ की बाउंड्री को वेदिका कहा जाता है और इसमें प्रवेश द्वार होता है। स्तूप के विभिन्न अंगों का अर्थ क्या होता है? तोरण द्वार जो होता है वो स्तूप के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार बने होते हैं जो 4 दिशाओं में बोध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक है। वेदिका होती है, उसका अर्थ क्या होता है? स्तूप के चारों तरफ बना एक ऐसा घेरा बनाया जाता है जिसे वेदिका या रेलिंग कहा जाता है, जो पत्थरों के विभिन्न अस्त्रों पट्टिकाओं का बना होता है। यह पवित्र भूमि का प्रतीक है जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से क्या करती है? अलग करती है। अंड क्या होता है? शांति का प्रतीक है। हर्मिका देवताओं का घर अथवा पवित्रता का प्रतीक है। हर्मिका छत्र क्या है? बुद्ध के विचारों भिक्षाओं का प्रतीक है, जैसे श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता। अशोक के अभिलेख के बारे में जानेंगे। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक के द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा शिलालेख का प्रचलन अशोक के द्वारा भारत में किया जाता है। जो शिलालेख है वो क्या होता था? वो बृहद आकार का होता था, कभी बड़े आकार का होता था और कुछ छोटे आकार का होता था। और स्तंभ लेख क्या होता है? वो दीर्घ होते हैं। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और कुछ छोटे भी थे और कुछ गुहा लेख थे। शिलालेख का खोजकर्ता शिलालेख क्या होता है? पत्थर पे मतलब कि नक्काशी कर दिया जाता था, उसे शिलालेख कहते थे। स्तंभ क्या होता था? जो कि पत्थर को काट के एक गोल नुमा संरचना बना दिया जाता था, उसे स्तंभ लेख कहते थे। और गुहा लेख क्या होता था? किसी गुफा में जो थोड़ा बहुत कलाकारी या फिर कुछ लिख दिया जाता था उसे गुहा लेख कहते थे। शिलालेखों का खोजकर्ता जो था वो फैन था। शिलालेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप के द्वारा शिलालेख को पढ़ने में सफलता जिसने प्राप्त किया वो था जेम्स प्रिंसेप। अभिलेखों की जो लिपि होती थी वह ग्रीक और अरमाइन लिपि की होती थी, जो कि अफगानिस्तान का लिपि है। खरोष्टी लिपि होती थी जिसे कि दाएं से बायां लिखा जाता था, मतलब कि इधर से इधर लिखा जाता था। पाकिस्तान शहजादी तथा मनसेहरा से मिली है ब्राह्मणी लिपि जो है वो शेष भारत में फिर इस्तेमाल किया जाता था। अशोक के दीर्घ शिलालेख कौन कौन से थे?
अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख थे, 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्ति हुई है। शिलालेख जो था इसमें पशु बलि की ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार देख लेते हैं। जो पहला अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख थे, 8 विभिन्न स्थान से प्राप्ति हुई है। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरे में स्थित राजकीय अधिकारियों का यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इनमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा अभिलेख जो है इसमें भेरी घोष की तरह धर्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा अभिलेख जो है इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख जो है इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां अभिलेख जो है इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस में है? 7 और 8 में। अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7 और 8वां अभिलेख में है। 9वां अभिलेख में क्या है? इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां क्या है? इसमें अशोक की आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारियां हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां अभिलेख में क्या लिखा है? इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 11वां अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां में इसमें स्त्री मात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात कही गई है। 13वां अभिलेख क्या है? इसमें कलिंग युद्ध के वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम से उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। 13वां अभिलेख महत्वपूर्ण है। 13वां अभिलेख में कलिंग विजय की बात 13वें अभिलेख में की गई है। 14वां अभिलेख क्या है? अशोक ने जनता के धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। जनता को धार्मिक जीवन बनाने के लिए प्रेरित किया था। अशोक के लघु शिलालेख क्या है? लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। यह निम्नलिखित स्थान से प्राप्त हुए: रूपनाथ, जबलपुर, गुर्जरा, दतिया, सारोमारो, सिरहोल, पुनगुड़िया, सीहोर। ठीक है। कुछ अन्य लघु शिलालेख हैं जैसे कि मास्की अभिलेख कर्नाटक। इसमें अभिलेखों ने स्वयं को बुद्ध साकी कहा है। इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त नेटूर, उडुवोमल, सन्नाती, कवि कर्नाटक तथा गुर्जरा, दतिया से प्राप्त अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। बाबू बेराट अभिलेख राजस्थान। इसमें अशोक के स्वयं को मगधाधिराज कहा है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म व संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। एरुगुंडी इस अभिलेख में लेखक शैली तथा अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं ब्रेस्पुटेन है। अशोक के पृथक शिलालेख कौन कौन से हैं? प्रथम पृथक शिलालेख, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने कलिंग के समीप के महामात्यों तथा नगर के न्याय अधिकारियों के निष्पक्ष न्याय करने को कहा है। अशोक कहता है कि मनुष्य को कभी भी कारण कैद या यातना न देनी चाहिए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों के प्रति 5वें वर्ष उज्जैन व तक्षशिला में प्रति तीसरे वर्ष महामात्य नामक एक अधिकारी भेजूंगा। ये प्रथम पृथक लेख में कहा है। द्वितीय पृथक लेख में क्या कहा है? इसमें भी अशोक ने कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक के वृहत शिलालेख, इसमें इस लेखों की संख्या 7 है। अशोक की वृहत लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली मेरठ से, या पहले मेरठ में था जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ वृहत शिलालेख जो था वो ये मेरठ में था, बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोबरा, या पहले हरियाणा के टोबरा में था, इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्थानों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ शिलालेख जिसे कि उत्तर प्रदेश में मिला था, इसमें अशोक की रानी कारुवाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। इसमें रानी की अभिलेख भी कहा जाता है। यह पहले कौशाम्बी में था जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। अशोक के लघु स्तंभ लेख कौन कौन से हैं? सांची लघु स्तंभ लेख जो कि रायसेन मध्य प्रदेश से मिला है। इसमें अशोक अपने महामात्रों के संग भेद रोकने के आदेश मिलता है। रूमनी देई स्तंभ लेख नेपाल, इस अभिलेख में पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक में 20 वर्ष में रुमिदलेई लुम्बिनी आया और यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया तथा भाग को घटाकर 1/6 कर दिया। भाग क्या होता था? भूमि पर एक कर होता था। निगालिक सागर स्तंभ लेख नेपाल, इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगालिक सागर आया था तथा कनकुमनी का स्तूप का संवर्धन किया। इसके बाद यहीं पर मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अशोक के बारे में है।
ठीक है। और इसके बाद जो है वो ब्राह्मण समाज इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे। पार्ट 2 यहीं पे कंप्लीट होता है और पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में हमने बौद्ध, जैन, जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी पहले वाली चीज़ थी वो पढ़े। पार्ट 2 में हमने धर्म के बारे में और जनपद में मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा। मगध का उदय के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें कि ब्राह्मण समाज हो गया और इसकी आगे की जो भी बातें होगी वो हम उसमें करेंगे। ठीक है, अगर किसी को PDF चाहिए तो वो मेरे नंबर 6203713142 पर मैसेज कर सकता है, या फिर इस पे 1342 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। मैं उसे PDF भेज दूँगा, या फिर ये PDF जो है वह शुभम सर के द्वारा पढ़ाया गया है। शुभम सर के द्वारा पढ़ाया गया है, जो कि अभियान टेलीग्राम पर अभियान चैनल पर ये PDF सब मिल जाएगा। ठीक है, ये PDF कुछ पुराना है, बहुत थोड़ा साल पुराना है, लेकिन फिर भी ये इतना सफिशियंट है कि काफ़ी अच्छे से विस्तार से पढ़ाया गया था, इसलिए मैं बस इसका रिवीजन बैच लाया हूँ। ठीक है।